एक बहुत अहम तरीन बात आप समझने वाले हैं, हर पॉलिनोमियल रैशनल होता है, हर पॉलिनोमियल रैशनल होता है। देखें, यहां ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, बस ये दो ही पॉलिनोमियल निकल कर आए थे, सही है। अब हमारे पास इन दो पॉलिनोमियल्स को देखें, हम रैशनल कैसे टेस्ट करते हैं? रैशनल टेस्ट करने के लिए हम क्या देखते हैं कि वेरिएबल रेडिकल में नहीं होना चाहिए और वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अब ये देखें, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें कोई भी वेरिएबल रेडिकल में है क्या, किसी भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन है, तो ये क्या है? रैशनल है। और ये जो पॉलिनोमियल है इसमें भी कोई वेरिएबल तो रेडिकल में नहीं है ना, किसी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं है ना, तो ये भी क्या है? रैशनल है। तो हर पॉलिनोमियल रैशनल होता है, हर पॉलिनोमियल रैशनल होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। यानी कि पॉलिनोमियल बनने के लिए ना रैशनल तो बनना पड़ता है। रैशनल बनने के बाद अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है तो आप उस रैशनल को क्या कह सकते हैं? पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है तो, ठीक है। तो ये एक बहुत अहम तरीन बात है कि हर पॉलिनोमियल रैशनल होता है, मगर हर रैशनल पॉलिनोमियल नहीं होता। जैसे ये रैशनल है मगर चेक करें कि क्या पॉलिनोमियल है, क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया ना, इस वजह से नहीं है। ये रैशनल है मगर क्या ये पॉलिनोमियल है रैशनल होने के साथ? नहीं है, क्योंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया। ये रैशनल है मगर क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम बात जो मैं आप क्लास के आखिर में आपको कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, कि हर पॉलिनोमियल रैशनल होता है मगर हर रैशनल पॉलिनोमियल नहीं होता। हर लड़का, माशाल्लाह इस पर बॉयज बैठे हैं, हर लड़का इंसान होता है मगर हर इंसान लड़का नहीं होता। लेकिन आपके लड़का होने के लिए पहले इंसान होना जरूरी था, क्योंकि अगर आप इनके बंदर होते तो आपको हम लड़का नहीं कह सकते थे। उसमें नर या मादा होते हैं, बंदरों में नर या मादा है ना, उसको हम बॉय मंकी नहीं कहते। शायद मेल मंकी कह सकते हैं लेकिन बॉय मंकी हम नहीं कह सकते, राइट। तो आपके लड़के होने के लिए पहले क्या जरूरत थी? इंसान, कि आपको इंसान होना जरूरी है। उसके बाद आप इंसान में लड़का हैं, तो हर लड़का इंसान होता है मगर हर इंसान लड़का नहीं होता। आपके घर में बहुत से ऐसे इंसान दिख जाएंगे जो लड़का नहीं है, अपने घर में जाके देख लीजिएगा, दिख जाएंगे, वो लड़का नहीं है मगर क्या है? इंसान है। तो हर लड़का इंसान होता है मगर हर इंसान लड़का नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही हर पॉलिनोमियल रैशनल होता है मगर हर रैशनल पॉलिनोमियल नहीं होता। तो इसको रैशनल कहना ठीक है, ठीक है, और इसको पॉलिनोमियल कहना भी ठीक है, मगर इसका बेस्ट आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या है? पॉलिनोमियल कहना। जैसे आपको बेस्ट लड़का कहना है, बल्कि उससे भी अच्छा आपके नाम से कहना है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी है ना, इन द फॉर्म ऑफ योर नेम, ठीक है। मगर अगर मैं कहूं आप इंसान हैं तो मैं गलत थोड़ी कह रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं आप इंसान के बच्चे हैं तो मैं गलत थोड़ी कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैं इंसान के बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं गलत थोड़ी कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। मगर शायद ज्यादा अच्छे अंदाज से मैं कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि मैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। ये सबसे अच्छी बात है ना, बजाय कि मैं कहूं मैं इंसान के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो मतलब क्या मैं कहीं का किसी और के बच्चों को भी पढ़ाता हूं क्या? मैं जिन चुड़ैल के बच्चों को भी पढ़ाता हूं क्या मैं? इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे अंदाज से ये दोनों कोर्सेज समझ में आए होंगे, और इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ध्यान में बिठाने के लिए आप इस लेक्चर को बार बार देखिएगा, ताकि ये बिल्कुल आपके ध्यान में बैठ जाए कि क्या चीज क्या है, ठीक है, और कैसे आपने जज करना है चीजों को। क्योंकि हमने इसमें बहुत सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी डिस्कस की है, जैसे इर्रेशनल किसे कहते हैं, जो सवाल का हिस्सा नहीं था। कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, ये भी सवाल का हिस्सा नहीं था, ठीक। रेडिकल में वैल्यू आ जाए तो वो इर्रेशनल है, लेकिन अगर रेडिकल में नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स है, फिर वो इर्रेशनल नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? कॉम्प्लेक्स कहलाएगी। ठीक है क्लास, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइमिंग, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।